गुड इवनिंग छात्रों, जय भारत। मैं अमरीश कुमार आरएएस एकेडमी से। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि यूपीएससी में जो है सब्जेक्ट वाइज प्रश्न कैसे आते हैं। आज हम लोग केवल देखेंगे यूपीएससी में जो हिस्ट्री में प्रश्न कहां से आते हैं। हिस्ट्री जो है बहुत ही लेंदी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है और इससे प्रश्न की संख्या जो है 25 तक भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है। 15 तो जरूर आएंगे और 25 तक भी जा सकता है। हम लोग 20 से 25 प्रश्न की तैयारी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है पाषाण काल, स्टोन एज से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है और दूसरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो प्रश्न भी आ सकते हैं, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। उत्तर वैदिक और वैदिक काल से कभी कभी दो प्रश्न आते हैं, नहीं तो एक प्रश्न तो आएगा ही इससे। और उसके बाद महाजनपद काल है, यहाँ से भी एक प्रश्न रहेंगे। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों से मिलाकर दो प्रश्न रहेंगे और उसके बाद मौर्य काल से एक प्रश्न रहेगा। फिर कभी कभी कनिष्क काल और शक, पल्लव, ये सब जो है बाहरी आक्रमण जो प्रथम शताब्दी में हुए थे उनसे एक प्रश्न रहेगा। फिर एक प्रश्न गुप्त काल से रहेगा, एक प्रश्न जो है गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट से रहेगा, जरूरी रहेगा, और चोल से भी रहेगा। इस तरह आपको यहाँ से दो प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण है गजनवी और गौरी, इससे भी एक प्रश्न रहने की संभावना है। और उसके बाद सल्तनत काल शुरू होता है, वहां से जो है बलबन से एक प्रश्न रहेगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से एक प्रश्न रहेगा और तुगलक से एक प्रश्न रहेगा। इससे आपको प्रश्न रहेगा ही। सल्तनत काल का जो है एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आर्ट, कल्चर और रिलीजन भी देख लीजिएगा और बुक्स भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न रहने की संभावना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुगल काल। मुगल काल में हम लोग अकबर, औरंगजेब से दो क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो विदेशी जो भारत में आए थे, विदेशी जो कंपनियां थी, वो उनसे एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूमि बंदोबस्त, जैसे स्थायी बंदोबस्त हुआ, महलवाड़ी हुआ, तो इससे भी एक प्रश्न रहेगा। और अधिनियम से भी एक प्रश्न रहेगा। कभी कभी यहाँ से दो प्रश्न भी रहते हैं, जो अंग्रेजों ने अधिनियम एक्ट लाया था। इसके बाद गवर्नर से भी एक प्रश्न रहेगा, कांग्रेस से भी एक प्रश्न रहेगा और गांधी जी से एक प्रश्न रहना ही मस्ट है, एक गांधी जी आंदोलन से। और स्वतंत्रता आंदोलन से आपको चार प्रश्न रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 तक में चार प्रश्न रहेंगे और संविधान से एक प्रश्न रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि 20 से 25 प्रश्न जो है इतिहास के इन टॉपिक को आप करेंगे, अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको एकदम आसानी से आ जाएंगे। एक दो प्रश्न इधर से उधर से आएगा, बाकी इतने टॉपिक की आपकी तैयारी करने से प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं सारे टॉपिक को फिर से आपको अलग अलग एलोबरेट करके बताऊंगा, तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। कम मेहनत में आप लोगों को ज्यादा मार्क्स आने की संभावना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।